Hello everyone, once again, welcome back। तो आज अगर आप इस मीट में जुड़े हैं, इस सेशन में जुड़े हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। आज आप बहुत बड़ा डिसीजन, ऑलरेडी आपने एक तो डिसीजन ले लिया कि आप इस सेशन के साथ जुड़े हैं। दूसरा डिसीजन वो मैं आपको बता दूंगा कि आपका डिसीजन वो सही है या गलत है अगर आप डिफाई क्लब के साथ जुड़ते हैं। तो डिफाई क्लब की आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। आपने सैलरी कैसे फिक्स करनी है, आप लॉटरी फंड से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, आपको रिवॉर्ड्स कैसे मिल सकते हैं। अभी दुबई का टूर आने वाला है, तो दुबई का ऑफिस खोलने वाला है, वहां पे आप कैसे एलिजिबल होके फ्री में वहां पे पहुंच सकते हैं। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ अर्निंग्स की नहीं होगी, हम इसी के साथ नॉलेज की बात करने वाले हैं। एजुकेशन भी आपको इसी सेशन में प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें डिफाई होगा, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज। इसी के साथ अगर हम पैसिव इनकम की बात करें तो डिफाई को थोड़ा और हम डीपली एनालाइज करेंगे कि डिफाई किस तरीके से काम करता है। तो डिफाई क्लब में आज अगर आप आए हैं, इस सेशन में आए हैं, आई होप कि आपके सभी मेंबर्स जुड़ चुके होंगे, आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो जुड़ चुके होंगे, क्योंकि इसी सेशन में हर एक चीज कवर हो रही है, हर एक चीज कवर हो जाएगी। ये आज का सेशन अगर आपने अटेंड कर लिया तो शायद आगे चल के आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बिना इस इंट्रोडक्शन को लंबा करते हुए हम अभी चलते हैं पीडीएफ के ऊपर, जहां पे सारी डिटेल्स दी हैं। आज इस पीडीएफ के एक एक पेज को, एक एक स्लाइड को आप समझ लोगे तो यही चीज सेम शायद आप अपनी टीम के साथ भी शेयर कर पाओगे, और शेयर करोगे तो वहां पे एक्सप्लेनेशन देना सही ढंग से वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफाई क्लब। तो सबसे पहले तो डिफाई और क्लब, यानी कि हम सभी डिफाई मेंबर्स हैं, डिफाई क्लब के मेंबर्स हैं। आपने चाहे अभी तक इसमें अपनी स्टेकिंग नहीं भी करी है, तब भी आप एक मेंबर हैं, क्योंकि आप हमेशा डिफाई के साथ जुड़े रहने वाले हैं। आने वाला जो समय है वो फ्यूचरिस्टिक रहने वाला है, फ्यूचर में सिर्फ डिफाई ही यूज होने वाला है। यहाँ पे लिखा द नंबर वन कम्युनिटी ड्रिवन डिफाई प्लेटफॉर्म। तो ये नंबर वन क्यों है, ये सारी रीजंस आपको इसी पीडीएफ में, आपको इसी सेशन में सब कुछ बताने वाला हूं, जिसमें हम बिजनेस प्लान की बात करने वाले हैं, और इसी के साथ हर एक चीज डीपली आपके साथ डिस्कस करी जाएगी। एंड हाँ, आप साथ में ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं ब्राउजर में, www.defyclub.biz, जहां पे सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो आज आप शायद पहली पौड़ी पर हैं, लेकिन सीढ़ियां ऐसे धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आप बहुत ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने आज ये सही रास्ता चुना है तो आप सही रास्ते चुनने पर भी ऐसा समझो कि 50% आपका काम हो चुका है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं अर्निंग करने के, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड है जो अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, खुद कोई ना कोई काम करते हैं, तो ऐसे लोग 35% हैं। एम्प्लॉयज जो है, एम्प्लॉयज के चक्कर में हम हमेशा इस चीज में ही पूरी जिंदगी में रह जाते हैं, यानी कि इसमें कट जाती है कि पैसा आया और वही हमने खर्च कर दिया, जितना आया उतना खर्च कर दिया। एम्प्लॉयज की जिंदगी हमेशा यही रहती है, थोड़ी बहुत सेविंग होती है, वो भी कोई ना कोई बड़ा खर्चा निकल करके आ गया तो आपका वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इन्वेस्टर्स सिर्फ 1% है, बिजनेस ओनर्स 4% है। शायद हम ऐसा डिसीजन ही नहीं ले पाते कि हम खुद बिजनेस ओन करें या फिर एक इन्वेस्टर बने, लेकिन आपको डिफाई ये मौका देता है। कैसे देता है? क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। सबसे पहली चीज, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसका एक और मतलब ये भी है कि इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, आपके फाइनेंसिस को कोई कंट्रोल नहीं करने वाला। यही कारण है कि ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहता है। वही अगर हम बैंक्स की बात करें, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो वहां पूरे पैसे को कंट्रोल किया जाता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, फाइनेंशियल सर्विसेज को कंट्रोल किया जाता है। आपने लोन लेना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, अगर आप पैसा वहां पे रख रहे हैं, बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, तो आपको जो बदले में मिलता है वो 3-4% ही होता है, बहुत कम होता है। 3-4% एक साल का, वही 3-4% या फिर उससे ज्यादा अगर आपको एक हफ्ते का या एक महीने का मिलता है, तो उसी चीज को डिफाई बोलने वाले हम, जिसके द्वारा इतनी बड़ी अर्निंग होने वाली। और एवरीथिंग विल रिमेन चैनल, बिल्कुल सही तरीके से इस टेक्नोलॉजी को ही हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे डिफाई का मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आज अगर आप बिल्कुल नए हैं, एटलीस्ट इस चीज को समझ लीजिए कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है। आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको एक तरीके से एक फॉर्मूला मिल गया कि कैसे अर्निंग करनी है क्रिप्टो करेंसी से और इस डिफाई क्लब से। तो डिफाई में आज जो पैसा जुड़ा हुआ है 2020 का, ये जो लास्ट सर्वे किया गया था, उसके अकॉर्डिंग $300 बिलियन से भी ज्यादा डिफाई में है। और इसकी पोटेंशियल जो है वो आने वाले समय के अंदर $90 ट्रिलियन के आसपास है, आने वाले 10 साल के अंदर। तो ऐसा मान लो कि जैसे फॉरेक्स में बहुत ज्यादा पैसा है, बिल्कुल वैसे डिफाई में भी बहुत ज्यादा इनफ्लो, बहुत ज्यादा है, कैश का इनफ्लो ज्यादा है। तो डिसेंट्रलाइज जो फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सेविंग करने पर कुछ ना कुछ मिलता है, यहाँ पे हर एक तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक के साथ जुड़ते हैं तो वहां पे आपको कुछ सर्विसेज तो मिलती है, लेकिन उनके ऊपर लिमिट्स रहती हैं। लोन लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। वैसे यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि लोन है, बोरिंग है, इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमें कोई श्योरिटी नहीं मिलती कि कितना हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ श्योर आपको मिलने वाला है, फॉर श्योर मिलने वाला है। रिमिटेंसेस अगर आप करना चाहते हैं, रेमिटेंस का मतलब समझ लीजिए, अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं तो ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को यूज करते हैं, ब्लॉकचेन के द्वारा सेंड करते हैं, तो बहुत ही फास्टली हो जाता है। इसके ऊपर फीस भी बहुत कम रहती है। वही बैंक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। डेरिवेटिव्स, इंश्योरेंस, तो ये सब कुछ डिफाई के अंदर आता जा रहा है। धीरे धीरे सब कुछ ब्लॉकचेन के ऊपर रन होने वाला है, जिसके ऊपर क्या है कि कोई भी ऐसा एक आदमी या फिर एक गवर्नमेंट उसको गलत तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम को। तो ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम क्या है, यहाँ पे अगर आप पैसा सेंड करना चाहते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक तक, तो आप बैंक में इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक बैंक से आगे क्या है कि पेपॉल को यूज किया जाता है, वेमो को यूज किया जाता है, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, आपके कार्ड्स को यूज किया जाता है, फिर बैंक रिसीव करता है, फिर आपको रिसीव होता है। यानी कि इंटरमीडिएट्स बीच में काफी सारे आ जाते हैं। इसमें यहाँ पे हमने सिर्फ 3 इंटरमीडिएट्स की बात करी है, 2 बैंक्स और इसी के साथ बीच में जो मीडियम बनता है, जैसे कि पेपॉल है या फिर वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, लेकिन एक्चुअल में कई सारे इंटरमीडिएट्स रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे हैक होने के चांसेस भी काफी सारे रहते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा लग जाती है। लेकिन वही अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम की, जो आज हम बात कर रहे हैं डिफाई की, तो इसमें क्या है कि डायरेक्टली ब्लॉकचेन के द्वारा आपसे दूसरे पर्सन तक डायरेक्टली पेमेंट्स पहुंच जाती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो ब्लॉकचेन से क्या होता है कि यहाँ पे एक तो फीस कम रहती है, और ये ट्रांजैक्शंस कभी हैक नहीं होती। यानी कि ब्लॉकचेन में काफी सारे नोड्स आते हैं जिससे ट्रांजैक्शन कभी ट्रैक नहीं हो पाती, और बिल्कुल डायरेक्टली रिसीवर के पास ट्रांजैक्शन जाती है। और सबसे अच्छी चीज, जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेंड करी जाती है वो क्लियरली अवेलेबल है। आप उसकी ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं, कब सेंड करेगी, कितने टाइम में रिसीव हुई, और आपको हर एक चीज की पूरी डिटेल रहती है। इसी चीज को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो ब्लॉकचेन के ऊपर आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है। यही कारण है कि धीरे धीरे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी ब्लॉकचेन को ही यूज करने वाले हैं। काफी सारी कंट्रीज हैं जो अभी रिपल ब्लॉकचेन को यूज कर रही है, ताकि धीरे धीरे उनकी जो ट्रांजैक्शन है, जो रेमिटेंस है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो रिपल ब्लॉकचेन के द्वारा ही हो। और इससे क्या है कि एक तो फास्ट रहता है और फीस कम रहती है। अब अगर हम मनी के एवोल्यूशन की बात करें, स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम था, जैसे कि हम एक चीज, कोई भी साधारण सी चीज देते थे और उसके बदले में कोई चीज ले लेते थे। बिल्कुल वैसे फिर धीरे धीरे गोल्ड का जमाना आया कि हम गोल्ड के बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता था। फिर मेटल कॉइन्स आए, जो कि आज भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि मेटल कॉइन्स हमारे पास आज भी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। मेटल कॉइन्स आज तो फिर भी कम है, लेकिन उस वक्त पे सिर्फ मेटल कॉइन्स ही होते थे, उनकी वैल्यू काफी सारी होती थी। लेकिन जैसे ये एवोल्यूशन चलता रहा तो पेपर मनी आया। पेपर मनी आज भी हम यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पेपर मनी को खत्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे पेपर मनी के साथ साथ हमने प्लास्टिक कार्ड्स देखे, जैसे कि वीजा कार्ड है, या फिर अगर हम बात करें या मास्टर कार्ड है, और भी कई सारे कार्ड्स है। कई कंपनीज आई हैं जिन्होंने अपने कार्ड्स लॉन्च किए हैं। तो इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो प्लास्टिक कार्ड्स के बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। इलेक्ट्रॉनिक मनी हमने जैसे फोन पे को यूज किया, आज हम पेटीएम को यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे मनी को सिर्फ डिजिटलाइज किया जा रहा है, यानी कि पैसा हमें सिर्फ दिखता है, हम इतना कैश होल्ड नहीं करते, हम इवन कार्ड्स को भी इतना यूज नहीं करते। बिल्कुल सिमिलरली ये धीरे धीरे एवोल्यूशन बढ़ता बढ़ता अभी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर आ चुका है। तो हमारा यहाँ भी मकसद एक यही रहना चाहिए हमेशा कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ कर रहें, क्योंकि अगर हम जितना एडवांस अभी से चलेंगे उतना ही बड़ा हमें फायदा होने वाला है। जो लेट अडॉप्टर्स होंगे वो हमेशा घाटे में रहते हैं। यही कारण है कि बहुत लोग एक जो पीछे रह जाते हैं, और एक छोटी सी परसेंटेज ही है, कुछ 10% या फिर उससे भी कुछ परसेंट ही लोग हैं जो फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जिनको बहुत कुछ मिल जाता है, और हम फिर भी एक उसी कैटेगरी में आते हैं, 90% वाली कैटेगरी, जिसके पास पैसा सबसे कम होता है। हमने इस चीज से बाहर निकले, जो एम्प्लॉयज वाली जिंदगी है उससे बाहर निकले, सैलरीज वाली चीज से बाहर निकले, क्योंकि सैलरीज भी आपके यहाँ पे फिक्स मिलेंगी, लेकिन उसी के साथ और भी काफी सारे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ब्लॉकचेन को थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्लॉकचेन एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं, ब्लॉकचेन क्या होता है। तो ब्लॉकचेन एक तरीके से लेजर होता है, जैसे कि बैंक्स में ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा किया जाता है, हो सकता है कि वो रिटन फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ पे लेजर में ट्रांजैक्शंस को
एक के ऊपर एक रखा जाता है, उससे क्या कि एक ब्लॉक बनता है सारे ट्रांजेक्शन का। तो एक जो ब्लॉक बन जाता है, उसके बाद ऐसे कई सारे ब्लॉक्स बनते हैं, तो सारे ब्लॉक्स को जब कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक ब्लॉकचेन बन जाता है। तो आपको इस चीज में ज्यादा नहीं घुसना, ब्लॉकचेन आपको धीरे धीरे हर एक मिनट में आपको और भी ज्यादा सिंपल वे में समझ आता चला जाएगा। तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन रन होती है, आपको सिर्फ इतना समझना है, जो भी ट्रांजैक्शन रन होती है वो बहुत ज्यादा सिक्योर रहती है, और जो फीस है कम रहती है, और स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट रहती है। तो सिक्योरिटी की वजह से हम ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हुए, और इसके बाकी काफी सारे बेनिफिट्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। आज अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन एक समय था जब सिर्फ 1 सेंट 10 सेंट सिर्फ इतना ही था, लेकिन आज के समय में $31,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है, और ये वही कॉइन है जिसकी वैल्यू $69,000 के आसपास पहुंची थी। सीधा सीधा मान लो कि $70,000 तक पहुंची थी, और ये दोबारा होने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। तो बिटकॉइन इतने बड़े लेवल पे काम किया, इसी के साथ जितने भी ऑल्ट कॉइन्स आए हैं वो इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे? क्योंकि यूज केस बहुत अच्छा था ब्लॉकचेन का, यूज केस बहुत अच्छा था कॉइन का, और ये सेम चीज हम डी कॉइन के साथ भी देखने वाले हैं। तो बिटकॉइन सिंपल वे में अगर हम बोले तो एक डिजिटल फॉर्म है, जो जैसे हमारा डी कॉइन है वो भी डिजिटल फॉर्म में है, और ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर है, यानी कि किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन पूरी ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे किसी भी पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस नहीं रहता, ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियन कोई इसको कंट्रोल कर लेगा या फिर कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर लेगी। एंड सबसे अच्छी चीज जो शायद हम इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, आज के समय में बहुत सारी चीजें जो महंगी हो रही है, सच्चाई ये है कि वो महंगी नहीं हुई है, सच्चाई ये है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम इन्फ्लेशन को देकर आगे नहीं बढ़ रहे। अगर हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करके आगे चलेंगे तो कोई भी चीज हमारे लिए महंगी नहीं है। इन्फ्लेशन को कंसीडर करना यानी कि अगर आपकी पिछले साल 10,000 सैलरी थी, तो इस साल आपकी 12,000 15,000 सैलरी होनी चाहिए, ताकि आपको चीज महंगी ना लगे। क्योंकि हर एक चीज की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है, लेकिन हमें इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हमारी सैलरी या फिर हमारा इनकम सोर्स वैसे बढ़ना चाहिए। और इन्फ्लेशन के बिल्कुल अगेंस्ट बोल सकते हैं, या फिर इन्फ्लेशन का बिटकॉइन के ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता। इनफैक्ट इन्फ्लेशन नहीं, बल्कि बिटकॉइन या फिर कोई भी कॉइन है वो डिफ्लेशनरी ट्रेंड में चलता है। डिफ्लेशन मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसकी वैल्यू सिर्फ इसीलिए बढ़ रही है कि इन्फ्लेशन हो। ये चीज मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, जो कि हम बर्निंग मैकेनिज्म में समझने वाले। तो फाइनली डिफाई क्लब आपको समझ आया होगा कि हम डिफाई क्लब के ऊपर क्यों हैं। तो डिफाई क्लब हम सभी जो आम लोग हैं उनके लिए, हम सभी जो मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक ब्लॉकचेन को यूज नहीं किया, इसकी टेक्नोलॉजी को डीपली यूज अभी तक अगर हम नहीं कर पाए, तो अभी मौका आ चुका है इसको यूज करने का, क्योंकि इसके अंदर कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी फॉर श्योर मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज डी कॉइन, अभी हम डिफाई के ऊपर फाइनली आ चुके हैं। हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो था ब्लॉकचेन को लेकर, क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर एंड डिफाई को लेकर। सो फाइनली डी कॉइन है डिफाई क्लब का अपना खुद का कॉइन, जो कि डी कॉइन के नाम से, इसको हम डिफाई कॉइन भी बोल सकते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सामने दिया गया, यही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मेन वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको ये एड्रेस हमारे जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर जगह पे आपको ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। वहां पे सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं, जो हम अभी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी समय के बाद जाएंगे, वहां पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे ये ऑलरेडी डी कॉइन लिस्टेड है पैनकेक स्वैप के ऊपर, इसी के साथ यूनिस्वैप के ऊपर भी लिस्टेड है। तो आप ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाते हैं, मेटामास्क के ऊपर जाते हैं, तो वहां पे आप कोई भी वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर खोलना है, ताकि आप इजिली ट्रांजैक्ट कर पाए। तो डी कॉइन की जो सप्लाई है ये बिल्कुल लिमिटेड रखी गई है, जो कि सिर्फ 1 बिलियन के आसपास है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा सप्लाई बना दी गई है या फिर अनलिमिटेड सप्लाई बना दी गई है, जिसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। इसका एक रीजन है, यहाँ पे 1 बिलियन की सप्लाई है, लेकिन जो एडॉप्टर्स हैं डी कॉइन के वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो डी कॉइन की वैल्यू बढ़ने वाली है, यानी कि सप्लाई कम होगी लेकिन एक्चुअल में डिमांड ज्यादा होने वाली है। तो डी कॉइन बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है, अगर आप BP20 के ऊपर देखोगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। एंड बहुत ही जल्द ये सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, जिससे क्या कि ट्रांजैक्शन और भी आसान होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ब्लॉकचेन है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन है, क्योंकि बाइनेंस का अगर हम एक्सचेंज देखें तो सबसे ऊपर है, टॉप एक्सचेंज है। BNB की बात करें तो थर्ड और फोर्थ मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू में ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा है। इसी के साथ ये स्मार्ट चेन सबसे ज्यादा स्केलेबल स्मार्ट चेन है, यानी कि इसके ऊपर ट्रांजैक्शन बहुत ही स्विफ्ट रहती है, फीस कम रहती है।
तो फॉर द टाइम बीइंग एंड इवन फॉर द फ्यूचर यही ये जो ब्लॉकचेन है हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है। यही कारण है कि इसको स्मार्ट चेन कहा जा रहा है, बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, डे बाय डे कॉइन विल बी बर्न एंड कॉइन क्वांटिटी विल बी रिड्यूस। ये मैं आपको बताने वाला था कि जैसे हमारे कॉइन्स हैं, यहाँ जो सप्लाई दी गई 1 बिलियन की, जो कि अभी 1 बिलियन नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके कम हो रही है। धीरे धीरे यहाँ पे बर्निंग की वजह से इसकी सप्लाई कम होती जा रही है। और सप्लाई का कम होने का कोई ऐसा नहीं होता कि गलत इंपैक्ट है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। इसका मतलब ये, अगर आपने आज डी कॉइन्स लेके रख लिया अपने पास, तो उन्हीं कॉइन्स को आप होल्ड करके लंबे समय में आप उसको हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं। ऑलरेडी इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $1 के आसपास हमेशा चलती रहती है, तो आप इस चीज का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो डिफाई क्लब का जो कॉइन है डी कॉइन, इसको आप कई सारे एक्सचेंजेस के ऊपर देख सकते हैं, जो कि काफी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर एक ही दिन में लिस्ट हुआ था। आप ये सारी चेक कर सकते हैं, जिसमें पैनकेक स्वैप है, एमडेक्स है, बीएससी स्वैप, एनी स्वैप, बीएससी स्टेशन स्वैप, ची स्वैप। तो कई सारी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर जाकर आप ये कॉइन को स्वैप कर सकते हैं। स्वैप का मतलब ये है कि आपके पास अगर यूएसडीटी है, बीयूएसडी है, बीएनबी है, उसके बदले में आप ये कॉइन बाय कर सकते हैं। लेकिन ये इन एक्सचेंजेस को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, तो इनको आप मेटामास्क के ऊपर या फिर ऐसे ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट्स के ऊपर जाके एक्सेस करेंगे, जैसे कि बाइनेंस चेन वॉलेट है, टोकन पॉकेट वॉलेट है। तो वहां पे जो आपको डैप ब्राउजर मिलेगा, उसमें जाके आप ये वाली एक्सचेंजेस खोल सकते हैं, जैसे कि पैनकेक स्वैप है, जो कि मोस्ट इजीएस्ट है। इसको खोलें और वहां पे आप स्वैप करके कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कोर फीचर्स के ऊपर। तो जैसे आपको बताया कि यहाँ पे बर्निंग अवेलेबल है, बर्निंग की वजह से सप्लाई कम करी जा रही है। स्टेकिंग है, स्टेकिंग का मतलब आपको यहाँ पे रेगुलर एक इंटरेस्ट मिलता रहता है। आप जो भी अपने कॉइन्स लेते हैं, उनको या तो आप खुद होल्ड कर लें, या फिर उसको स्टेकिंग में डाल देते हैं, तो आपको वीकली बेसिस पर भी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, जो हम अभी थोड़े समय में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ पेमेंट मेथड्स ये डी कॉइन में रहने वाला है। वॉलेट ट्रांसफर से अवेलेबल है, आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर पाएंगे, एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ये कॉइन अवेलेबल है। तो यहाँ पे तीन तरह के लोग हो सकते हैं। जैसे कि आप एक क्लाइंट बनना चाहते हैं, आप खुद अर्निंग करना चाहते हैं, जो कि डिफाई क्लब के मेंबर बनके आप अर्निंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास टाइम बिल्कुल थोड़ा ही हो इन चीजों के लिए। आप सोचते हैं कि शायद आपके पास समय ही नहीं है कि आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा समय भी निकालते हैं ना, तब भी आपके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि आपने पूरा दिन देना है या फिर 24 घंटे देने हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एम्बेसडर बनना चाहते हैं, डिफाई क्लब के एम्बेसडर बनके काफी सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो डिफाई क्लब के आप मेंबर बनते हैं, धीरे धीरे आपको यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जो अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है पैकेज 1। यहाँ पे कई सारे पैकेजेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो इनिशियल पैकेज है, ये है $100 से लेकर $4,999 तक। तो आप चाहे कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जो कि लगभग $5,000 तक है, तो वो इनिशियल पैकेज में आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा 2% वीकली। उदाहरण के तौर पर, अगर आज कॉइन की वैल्यू, डी कॉइन की वैल्यू $1 के बराबर है, और आपने 100 कॉइन यहाँ पे बाय किए इस पैकेज में, या फिर $100 के कॉइन बाय किए और आपको 100 कॉइन मिल गए, तो उसके बदले में आपको 2 कॉइन वीकली मिलने वाले हैं। यही कारण है कि आपको यहाँ पे सिर्फ स्टेकिंग करके महीने का 8% प्रॉफिट तो यहीं पे मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बैंक से, जो कि एक सेंट्रलाइज फाइनेंस है, और ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। सेंट्रलाइज फाइनेंस में आपको सिर्फ 3-3.5% मिलता है, और यहाँ पे आपको 8% वीकली मिल जाएगा। लेकिन बात सिर्फ 8% मंथली मिल जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे 8% मंथली की नहीं है, यहाँ पे और भी कई सारे तरीके हैं अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 52 वीक्स का, यानी कि 52 वीक्स तक आपको एवरी वीक 2% मिलने वाला है, जो कि लगभग 1 साल बनता है। यानी कि 1 साल तक आपको ये रेगुलर मिलता रहेगा। और जब भी आपका ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, जब ये खत्म हो जाएगा, तो आपके जितने भी डी कॉइन्स हैं उनको अनस्टेक कर दिया जाएगा, और आप यहाँ पे अपने कॉइन्स को सेल कर सकते हैं या फिर री इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, आप जो आपको मैं थोड़ी समय बताऊंगा कि यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म भी किस तरीके से काम करने वाला है। यानी कि बर्निंग की वजह से, अगर आपने सिर्फ कॉइन बाय करके भी रखे हैं, अगर आपने पैकेज में नहीं भी लगाए, स्टेक नहीं भी किए, तब भी आप इसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आपको ये बोलना नहीं है कि आप सिर्फ कॉइन बाय करो या फिर सिर्फ स्टेकिंग करो। मेरा कहना यह है कि आप सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो,
क्योंकि यहाँ पे आप अगली बात करते हैं पैकेज 2 की, जो है लॉयल पैकेज। $5,000 से लेकर $14,999, यानी कि लगभग $15,000 तक। तो अगर आप ये पैकेज लेते हैं, चाहे आपने $5,000 इन्वेस्ट किए, चाहे आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, तो आपको मिलने वाला वीकली प्रॉफिट 2.25%। तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, इसी के साथ साथ आपको एक थाईलैंड टूर भी मिलेगा। आपका जो पैकेज होगा, चाहे वो $5,000 का हो, तो आपको एक थाईलैंड टूर भी मिलेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी 52 वीक्स का रहने वाला है, यानी कि आपको हर एक हफ्ते 2.25% मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी के साथ है अगला पैकेज, जो है रॉयल पैकेज। अगेन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा 52 वीक्स का, यानी कि 52 हफ्तों तक आपके ये जो कॉइन्स हैं ये स्टेक्ड रहने वाले हैं। $15,000 से लेकर $49,999, जो बनते हैं लगभग $50,000। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.5% वीकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो 2.5% वीकली आपको मिलेगा रॉयल पैकेज में। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे यह है कि दुबई टूर आपको मिलने वाला है। एक और बड़ी चीज आप सभी के लिए, बहुत ही दुबई से याद आया और इस पैकेज से याद आया, जो आपको बताना जरूरी है कि $15,000 का अगर आप पैकेज लेते हो, चाहे आपने पैकेज लिया है, चाहे आपकी टीम का $15,000 का बिजनेस बन रहा है, तो आपको यहाँ पे दुबई का टूर मिलने वाला है। और ये टूर का मतलब ये है कि दुबई में जो अभी ऑफिस की ओपनिंग होने वाली है, यहाँ पे जो एक नया ऑफिस खुलने वाला है, तो उसमें आपको सभी को इनवाइट किया जाएगा। तो एक्चुअल में पहले जो ऑफिस है डिफाई क्लब का, वो है यूके में, लेकिन अभी ये दुबई में भी खुलने वाला है और आप सभी को इनवाइट किया जाएगा विदाउट एनी इंक्रीजिंग ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपका कॉस्ट इसके ऊपर नहीं रहने वाला। तो आपका यहाँ पे अगर बिल्कुल सही एक पूरी डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए आए हैं, आप अपनी टीम के साथ आए हैं, तो मेक श्योर कि आपका दुबई टूर कम से कम इतना तो फिक्स हो ही जाए कि आप $15,000 से या तो आप शुरू कर लें। ध्यान देना कि यहाँ पे आपका, अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो $15,000 एक ही पैकेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अलग अलग पैकेजेस किए या फिर एक के बाद फिर उसके बाद अपग्रेड किए। ये आपका 15,000 ही एग्जैक्ट होना चाहिए, या फिर आपकी टीम से भी हो सकता है। तो इससे आपको ये टूर मिलेगा। एंड मेक श्योर कि आप सभी ऑफिस की ओपनिंग के ऊपर पहुंचे। एंड 1 साल ऑलरेडी हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। आपने शायद वीडियो के इस हमारे स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा, उसमें हम 1 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सक्सेसफुली डिफाई क्लब ने काम किया है, अर्निंग्स दी है, सबको एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड किया है। अभी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी बिल्कुल ऐसा ही फ्यूचर मिलने वाला है। तो यहाँ पे चौथा पैकेज है नोबल पैकेज। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसका भी 52 वीक्स का रहेगा। 50,000 से लेकर $1 मिलियन तक, चाहे वो $1 लाख है, $2 लाख, $10 लाख। तो ये जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3% वीकली प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। एंड एक और चीज, यहाँ पे यूरोप का टूर आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ा टूर होने वाला है। यूरोप में काफी सारी यहाँ पे कंट्रीज आती हैं, तो आप ये चीज भी इंजॉय कर पाएंगे। तो पैकेज आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी चूज कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप रेफर भी करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपका जो पैकेज है बन जाता है इतना, जो कि $15,000 का हो सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट रेफरल इनकम भी अर्न करेंगे। अगर आप किसी को भी रेफर करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं पैकेज, कोई भी पैकेज हो पहले से लेकर, चाहे वो चौथा पैकेज है, कोई भी पैकेज है, किसी भी तरह का पैकेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं $100, 500, 5,000, 50,000, तो इसके ऊपर आपको 5% डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलने वाली है। सबसे बढ़िया चीज जो इस डायरेक्ट रेफरल इनकम की है वो ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपने एक बड़ा पैकेज चूज करना है तभी आपको वो इनकम मिलेगी। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर आपका पैकेज सिर्फ $100 का है और अगर आपने $5,000 वाला या $50,000 वाला पैकेज स्पॉन्सर कर दिया, तब भी आपको ये 5% मिलेगा। यानी कि ये आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन एक चीज का ध्यान दें कि यहाँ पे एक लिमिट है। आपको जो ओवरऑल टोटल बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट आपको 200% तक मिलता है, और उससे अगर लिमिट क्रॉस होती है तो आपकी इनकम होल्ड हो सकती है या फिर उससे कम हो सकती है। यही कारण है कि आपको अपना पैकेज भी बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि आपका, अगर आपकी टीम बड़ी है और आप एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप भी मेक श्योर करें कि आपका भी जो पैकेज है वो बड़े से बड़ा हो, ताकि आप सारे बेनिफिट्स ले पाए और कोई भी कमी ना रहे किसी भी बेनिफिट में। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ भी मिस ना हो, जो आपकी इनकम बनती है वो आप तक पहुंचे ही पहुंचे। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज आप देखो तो अनलिमिटेड डायरेक्ट रेफरल इनकम आप अर्न कर सकते हैं। कोई भी लिमिट नहीं है इसके ऊपर। लिमिट होगी तो वो सिर्फ यही लिमिट हो सकती है कि आपका पैकेज कितना है। तो यहाँ पे एक और चीज है जो है बाइनरी इनकम। ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम तो हमें मिल ही रही है एक पैकेज स्पॉन्सर करने के साथ साथ, लेकिन अगर हमारी 2 लेग्स हैं, एक लेग में भी बिजनेस आ रहा है और दूसरी लेग में भी बिजनेस है,
और वो मैच अगर पैकेजेस हो जाते हैं, जैसे कि $100 मैच हो जाता है, या फिर एक साइड 1000 है और एक साइड $500 है, 500 और $500 जब मैच हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे बाइंडिंग इनकम मिलने वाली है 6% की। तो 6% इनकम भी आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे रैंक्स दिए गए, जो कि रैंक्स के बेसिस पर चलने वाला है। अभी हम थोड़ी देर में रैंक भी डिस्कस करेंगे, जो कि रैंक 1 से रैंक 10 तक दिए गए हैं। अब यहाँ पे रैंक्स आपने कैसे अचीव करने हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले आपको बता दो कि बाइनरी इनकम आपको कैसे मिलने वाली है। रैंक 2 पे भी 6%, रैंक 3 पे आपको 7% मिलेगी, जो कि डेली कैपिंग रहेगी $3000 की। रैंक 4 पे भी आपको मिलेगी 7%, अगेन कैपिंग रहेगी $3000। लेकिन अगर आपने अपनी जो कैपिंग है उसको बढ़ाना है, यानी कि आप चाहते हैं या फिर आपके पास इतनी पोटेंशियल है कि आप दिन में $3000 से भी ज्यादा कमा सकते हैं या फिर कमाने वाले हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका रैंक बढ़ाओ। जैसे कि यहाँ पे 5th रैंक दिया गया है, जिसके ऊपर आपको बाइनरी इनकम भी 8% मिल रही है, जो कि ज्यादा है। 6% से 8% काफी ज्यादा है। एंड इसी के साथ आपकी जो डेली कैपिंग है वो भी $5000 तक पहुंच जाएगी। सिमिलरली 6th रैंक के ऊपर भी 8% एंड $5000 की कैपिंग। और इसके बाद 7th रैंक के ऊपर आपको 9% बाइनरी इनकम मिलती है और $7000 की यहाँ पे डेली कैपिंग रहने वाली है। 10th रैंक के ऊपर 10% बाइनरी इनकम, $10,000 की डेली कैपिंग। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपने कितनी बाइनरी लेनी है, 10% लेनी है या फिर 6% लेनी है। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता चला जाएगा, आपकी जो बाइनरी परसेंटेज है ये भी बढ़ेगी और आपकी जो डेली कैपिंग है ये भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये रैंक्स कैसे अचीव करने हैं, आइए अब इनके ऊपर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 रैंक्स दिए गए हैं और रैंक्स के नेम दिए गए सोल्जर टू क्लब डायरेक्टर। तो आपने यहाँ पे एटलीस्ट 2 लेग्स मेंटेन करनी है, लेफ्ट एंड राइट, जिनको आप मानकर चल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके $1000 लेफ्ट एंड $1000 राइट हो जाता है, इतना बिजनेस हो जाता है और ये मैच हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये देखिए बाइनरी इनकम तो मिल ही रही है 6%, लेकिन आपका यहाँ पे सोल्जर रैंक अचीव हो जाएगा और आपको $10 मंथली रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा 50 हफ्तों तक। तो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी सैलरी की, कि आपकी यहाँ पे सैलरी फिक्स हो रही है। वो कैसे हो रही है, वो इसी तरीके से होने वाली है, यानी कि रैंक 1 अचीव होते ही आपको एक फिक्स सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि लगभग 4 साल और 2 महीने तक आपको $10 मंथली मिलने ही मिलने हैं। ये आपको हमेशा मिलने वाली है। इसी के साथ अगर आप अपना जो बिजनेस है वो बढ़ा देते हैं, $10,000 तक पहुंच जाता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड मैच होने पर आप मेजर बन जाएंगे, रैंक 2 आपका अचीव हो जाएगा और आपको $50 मिलेंगे। जहां एलिजिबिलिटी टूर के लिए हम दोबारा बात कर लेंगे, जस्ट वेट, अभी हम थोड़ा सा और ये डिस्कस करने वाले हैं, फिर लास्ट में हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और आपको मैं एलिजिबिलिटी का भी बताने वाला हूँ। उससे पहले मेजर रैंक आपने डिस्कस किया, $50 आपका मंथली हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे स्टार रैंक दिया गया है, $30,000 की मैचिंग होने पर। सुपर स्टार रैंक आप अचीव कर लेंगे $60,000 की मैचिंग होने पर। तो ये सारे जो टारगेट्स यहाँ पे दिए गए, आपको शायद अभी देखने को लग रहा होगा कि इतने $1000 कहां से आएंगे, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल होता है नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा। सब कुछ पॉसिबल है अगर हम एक एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं। हम अपना ही नहीं, अपनी सिर्फ अपलाइन का ही नहीं, हम अपनी पूरी टीम का फायदा सोचते हैं। अगर इस तरीके से चलते हैं तो हम सभी का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि डिफाई क्लब बना ही इस स्टेज के लिए कि क्लब में जितने भी मेंबर्स हो सबको बेनिफिट मिले। सिमिलरली जैसे यहाँ पे बिजनेस आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि $1000 अगर आपकी मैचिंग होगी है तो उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं लगेगा $10,000 की मैचिंग होने के लिए, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपका $1 मिलियन पहुंचने के लिए, जिसमें आप पर डायरेक्टर बनते हैं। एंड सिमिलरली उसके बाद अगर आप क्लब डायरेक्टर बनते हैं, जो कि $20 मिलियन की मैचिंग है दोनों साइड, तो आपको यहाँ पे $20,000 मंथली मिलना शुरू हो जाएगा 50 हफ्तों तक। एंड एक चीज आपको पहले बताई थी कि 10वें रैंक के ऊपर आपको 10% बाइंडिंग मिलती है। तो यहाँ पे $10,000 की जो कैपिंग है ये भी बहुत बड़ी कैपिंग है, यानी कि इतना भी अगर आप अर्न करते हैं डेली तो $30,000 तक तो यही बन जाता है, और 10% की आपको बाइंडिंग इनकम भी मिलती है एंड $20,000 आपको मंथली रिवॉर्ड भी मिलता है। तो आपने खास ध्यान देना है कि कम से कम आज अगर आप डिफाई क्लब में जुड़े हैं तो आपका रैंक 1 अचीव हो। रैंक 1 आज अगर आपका अचीव हो रहा है और आप अपनी टीम मेंबर्स का रैंक 1 अचीव करवा रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, तो सैलरी सिर्फ आपकी नहीं उनकी भी फिक्स होगी और आप सभी की सैलरी धीरे धीरे बढ़नी भी शुरू हो जाएगी। एंड यही है रैंक्स के बेसिस पर रिवॉर्ड्स, जिनके ऊपर आपने
खास ध्यान देना है जो आपकी बाकी इनकम्स है, जैसे कि रेगुलर बेसिस पर स्टेकिंग बोनस मिल रहा है एवरी वीक, वो तो आपको आता ही रहेगा, लेकिन ये चीज आपने नहीं छोड़नी। अब बात आती है इस फंड की, जो है 2% का फंड। तो ये 2% फंड कहां से आता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस चीज को थोड़ा और समझना। तो अगर यहाँ पे आप पैकेज लेते हैं $100 का, उसमें से जितने, जैसे कि जितने भी पैकेज लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी 10 पैकेज लिए, किसी ने बाय किए, कोई भी पैकेज बाय करता है, कोई भी, चाहे वो $100 का हो, $500 का, $1000 का हो, उसका 2% कटता है। तो 2% ये इकट्ठा होता है इस फंड में, 2% इकट्ठा होता है, और जब तक $2000 नहीं बन जाता तब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। $2000 बनते ही ये 13 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बता रहा हूं इस चीज के बारे में, कि आपके पैकेज का 2% इस फंड में जाता है, और ये फंड इकट्ठा होता है जब $2000 टोटल बन जाता है, तब डिस्ट्रीब्यूशन होता है 13 लोगों में। अब 13 किस तरीके से होते हैं वो आपको बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेंबर को मिलेंगे $500, दूसरे मेंबर को मिलेंगे $300, तीसरे मेंबर को मिलेंगे $200। तो टोटल हो गए $1000, और बाकी का जो बचा $1000 है, $100 10 लोगों को मिलने वाले हैं। तो इनमें से एक आप भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉटरी फंड काफी सारे इकट्ठा होता है, बार बार ये $2000 इकट्ठे होते रहते हैं, और कुछ रैंडम यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद कुछ वॉलेट्स को उठाता है और उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, 13 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे जो छोटा अमाउंट है वो भी $100 का है, $100 भी काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो इसमें भी आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए आपको स्पेशल कुछ नहीं करना, आपका आज पैकेज परचेज हो गया तो उसमें आप एलिजिबल हो गए, और अगर आप यहाँ पे लकी होंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अभी तक हमने बात करी है डिफाई की, जो हमारा सबसे पहला स्टेप मान लो डिफाई क्लब का, वो है स्टेकिंग का, यानी कि स्टेकिंग से, एफिलिएट से, टीम बिल्डिंग से हम जो अर्निंग्स कर रहे हैं। इसी के साथ दूसरी चीज अब जो आती है वो ये है कि इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, इसका जो इकोसिस्टम बन रहा है अभी डिफाई क्लब का, उसमें आता है डी कॉइन एक्सचेंज, जो कि बहुत ही जल्द अवेलेबल होगा, डी कॉमर्स, यानी कि जिससे आप अपने इन्हीं डी कॉइन से बाइंग कर पाओगे, कुछ भी आप परचेज कर पाओगे। तो ये बहुत ही विजनरी प्रोजेक्ट है। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे डिफाई क्लब के इकोसिस्टम के बारे में। तो डी कॉमर्स की बात करी कि यहाँ पे आप कुछ भी बाय कर पाएंगे डी कॉइन से। फिर डी बैंक आने वाला है, यानी कि जिसमें डी कॉइन्स को ही यूज किया जाएगा। अब डी बैंक का मतलब ये भी है कि यहाँ पे सारी सर्विसेज जो आपको एक ट्रेडिशनल बैंक में मिलती है, वो सारी की सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है, लेकिन विद अ लॉट ऑफ मैनी मोर बेनिफिट्स। एंड डी बैंक में आपको सारी सर्विसेज मिलने वाली है, जिसमें आप डी कॉइन के द्वारा कर सकते हैं। स्टेकिंग तो हम यहाँ पे डिफाई क्लब के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोन्स एंड बोरिंग्स का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। डी प्रॉपर्टीज, जैसे कि दुबई का डमाक है, या फिर एमिरेट्स है, सॉरी इमार है, तो उन कंपनीज में भी आप अपने डी कॉइन्स को यूज करके ही बाइंग कर पाएंगे। प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी आप इजीली परचेज कर पाएंगे। डी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग बहुत ही जल्द आने वाला है। तो ये सारा इकोसिस्टम बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन इनमें से एक डी फॉरेक्स ब्रोकर, ऑलरेडी ये कंपनी पहले ही एज ए फॉरेक्स ब्रोकर काम कर रही है, जो कि कई सालों से करती आ रही है। इसका मतलब ये भी कि आप डी कॉइन को यूज कर सकते हैं जैसे ब्रोकरेज के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग, बर्निंग मैकेनिज्म। बर्निंग मैकेनिज्म मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है डी कॉइन का एंड डिफाई क्लब का। तो एक्चुअल में जब भी आप पैकेज लेते हैं, आपकी जो भी स्टेकिंग होती है, उसके बाद जब आपको 5 टाइम्स इनकम मिल जाती है, 5 टाइम्स इनकम मिलने के बाद आपका जो भी स्टेक अमाउंट रहेगा, आपके स्टेक अमाउंट को हमेशा के लिए बर्न कर दिया जाएगा। अब बर्न को थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा आपको। के यहाँ पे जो सप्लाई दी गई है 1 बिलियन की, उसमें से जो अमाउंट आपने लेकर, डी कॉइन्स को लेकर आपने स्टेक किया था, उसको बर्न किया जाएगा, यानी कि उसको हमेशा के लिए सप्लाई से हटा दिया जाएगा। अब जब भी ऐसे बर्निंग करी जाती है कॉइन्स की, सप्लाई से कुछ कॉइन्स को हटाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है। जब डिमांड या तो उतनी ही रहे या फिर बढ़ जाए और सप्लाई जो कम हो जाए, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड ज्यादा होने की वजह से कॉइन का रेट बढ़ता है, और ये हम लाइव ऑलरेडी देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे जो बर्निंग है, ये रेगुलर बेसिस पर धीरे 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 चलता रहता है, और जो सप्लाई है वो कम होती रहती है। और इसी चीज को बर्निंग मैकेनिज्म को यूज किया जाएगा इवन फॉरेक्स ब्रोकरेज हाउस में भी, और इवन हमारे यहाँ पे अगर हम कॉइन्स को यूज कर रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, एनएफटीज में, मेटावर्स में,
तो यहाँ पे भी डी कॉइन को यूज किया जाएगा। यानी कि डी कॉइन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, सिर्फ बर्निंग की वजह से नहीं, बल्कि इसकी यूजेज की वजह से, इसकी यूटिलिटी की वजह से। इसको हर जगह पे इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग इसी को प्रेफर करेंगे कि डी कॉइन हमारे पास हो, हम डी कॉइन से ही पेमेंट कर लें। क्योंकि आज का आपका बाय किया हुआ डी कॉइन अगर आपको 50 सेंट में, 60 सेंट में, $1 में मिल जाता है, वो आने वाले समय में बिटकॉइन को भी compete कर सकता है। तो यहाँ पे हम $10,000 को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ 30,000 $40,000 को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कम्युनिटी डिफाई क्लब की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एंड हाँ, आपको बताया था कि ये आपको ऑप्शन जल्द ही मिलने वाला है। 40% आप लोन भी ले पाएंगे, यानी कि अगर आपने $100 का पैकेज लिया है तो आपको 40% उसका लोन भी मिल सकता है, जो कि जनरली आपको किसी भी ट्रेडिशनल बैंक से नहीं मिलता। कोई भी आपको बैंक इतना लोन देने के लिए रेडी नहीं है। आप इसी को लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कॉइन्स को ही बाय कर लिया, यानी कि आपने 40% अपने पैकेज का उसका आपने लोन लिया और आपने कॉइन्स ही बाय कर लिए डी कॉइन के, और उन्हीं कॉइन्स को आपने सस्ते में बाय कर महंगे में बेच दिए, वही आपका एक प्रॉफिट बन जाएगा, और आप वापस लोन कर देते हैं और आपका प्रॉफिट भी बन जाता है। तो यहाँ पे अभी जो ऑफिस है यूनाइटेड किंगडम में है, अभी एक और जो ऑफिस आने वाला है, इस्टेब्लिश होने वाला है, वो है दुबई में। तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, एक बहुत बड़ा इवेंट भी आने वाला है, जिसकी वजह से डी कॉइन की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। एंड पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड पहले ही जुड़े हुए हैं, एंड धीरे धीरे टीम्स बढ़ रही हैं। एंड लीगल सर्टिफिकेट आप सामने देख सकते हैं डिफाई क्लब लिमिटेड का, जो कि यूके से, इंग्लैंड से रजिस्टर्ड है। अब हम चलेंगे वेबसाइट के ऊपर, जो है defyclub.biz। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। एंड अभी हम 10 मिनट और लेंगे, और 10 मिनट के अंदर आपको मैं हर एक चीज बता दूंगा। defyclub.biz के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, इसकी लाइव ट्रेडिंग चल रही है, जो आप पैनकेक स्वैप के ऊपर कर सकते हैं और यूनिस्वैप के ऊपर कर सकते हैं, जो कि दो सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं। किसी और एक्सचेंज के ऊपर अगर आप नहीं भी जाते तो आप इन दोनों के ऊपर किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। फिर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, जो कि जनरली हमें नहीं मिलता, वो है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, कॉइन गेको के ऊपर, कॉइन पेप्रिका के ऊपर, लाइव कॉइन वॉच के ऊपर। तो इनके ऊपर भी आपको ये कॉइन मिलेगा। तो ये आप देखिए, डी कॉइन यहाँ पे भी अवेलेबल है। एंड सबसे बड़ी चीज आप देखोगे, ये कॉइन हमेशा प्रॉफिट्स देता रहता है। जो मैंने आपको बताया कि आप इसके ऊपर सिर्फ बाय करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने स्टेकिंग करनी है। लेकिन स्टेकिंग करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, काफी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आप देखोगे ये कॉइन हमेशा अप एंड डाउन चलता रहता है। इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पर अर्न कर सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छी चीज बताने वाला हूं, वो है कि कोई भी कॉइन है, कॉइन या प्रोजेक्ट वही अच्छा होता है जिसमें अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, जिसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। कॉइन्स की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट एक्टिव है, इसमें एक्टिव इन्वेस्टर्स है, एक्टिव ट्रेडर्स भी हैं। और यही चीज आप सामने देख सकते हैं। ये ग्राफ ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधा चलता है, क्योंकि सीधा होगा ग्राफ, अगर आपके दिल का भी ग्राफ सीधा है ना, तो आप जिंदगी नहीं जी पाओगे, यानी कि आपकी जिंदगी खत्म है। सिमिलरली डी कॉइन हमेशा ऊपर नीचे, यहाँ हार्ट बीट की तरह चलता रहता है। आप इनसे भी टेक्निकल एनालिसिस करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड जो एक्चुअल में ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो डी कॉइन से ही अर्निंग कर सकते हैं। ओके, नाउ मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो एनिवर्सरी का आपको बताया, और एनिवर्सरी के मौके पर ही हमें ये एक चीज मिल रही है, वो ये है कि आप दुबई में आ सकते हैं। और ये टूर होने वाला है 7 दिन का और 5 रात का, जिसमें आपको वीजा भी मिलने वाला है, फ्लाइट टिकट भी मिलने वाली है, होटल टिकट भी मिलने वाली है, और होटल बुकिंग भी मिलने वाली है, सब कुछ आपको मिलेगा। और एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, $15,000 डायरेक्ट सेल्स और अचीव स्टार रैंक बिफोर 15 अगस्त। तो 15 अगस्त आने में अभी काफी समय बचा है, यानी कि लगभग मान लो कि 20 से ज्यादा दिन बचे हैं। 20 दिन के अंदर अगर आप सिर्फ $15,000 की डायरेक्ट सेल्स अचीव कर लेते हैं, मेक श्योर कि आपकी डायरेक्ट सेल्स होनी चाहिए, डायरेक्ट सेल्स अचीव कर लेते हैं, तो आपका ये जो टूर है वो, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप स्टार रैंक अचीव कर लें। स्टार रैंक के अलावा ये भी ऑप्शन है कि आप खुद $15,000 का पैकेज अगर ले लेते हैं। अब स्टार रैंक की मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, पे आ जाइए। स्टार रैंक, रैंक 3, अगर आपका $30,000 का बिजनेस एक साइड और $30,000 का बिजनेस दूसरी साइड आ जाता है, तो आपको क्या फायदा होगा। एक तो $100 आपके वैसे ही फिक्स हो गए 50 महीनों तक, यानी कि $100 आपको 4 साल तक मिलने वाला है। एक तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। दूसरा ये कि आप इस जो ओपनिंग सेरेमनी होगी,
दुबई के ऑफिस की, उसमें भी आप पहुंच पाएंगे और 7 दिन तक आप यहाँ पे एंजॉय भी कर पाएंगे अपना दुबई का टूर, दुबई को एक्सप्लोर कर पाएंगे। बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड हाँ, टॉप लीडर्स के साथ मिलोगे, अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए कुछ नया लेकर आप फोर्स हो जाएंगे। तो ये है हमारे डिफाई क्लब का पूरा डिटेल सेशन। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। एंड इस वेबसाइट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप defyclub.biz के ऊपर जाते हैं, आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, हिंदी में है, इंग्लिश में है। अगर आप अपने टीम मेंबर्स को समझाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। एनिवर्सरी वाला वीडियो सेंड करें, इसी के साथ जो पूरा प्लान बताया गया है ये वीडियो सेंड करें, ताकि वो भी कोई भी चीज मिस ना करे, हर एक चीज को सोच समझ के ये अपना फाइनल डिसीजन ले। हाँ, आपको पहले बताया कि यहाँ पे शुरुआत सिर्फ $100 की है, लेकिन ये $100 आपको बहुत लंबे समय तक एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो दे ही रहे, आपको प्रॉफिट तो मिल ही रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलने वाला है। एंड काफी सारे बेनिफिट्स आपको बताए हैं। बात चाहे वो सिर्फ स्टेकिंग की हो, चाहे वो टीम वर्क की हो, चाहे सैलरी की हो, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। एंड डी कॉइन की, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसको सिर्फ सिर्फ एक डी कॉइन को बाय करते हैं और इसको सेल करते हैं, इसके ऊपर भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो कि खासकर मैंने ट्रेडर्स के लिए बताया। अब स्टेकिंग का एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, स्टेकिंग में क्या होता है। स्टेकिंग का थोड़ा ये चीज आपको बतानी भूल गया कि यहाँ पे जो अमाउंट है, और बहुत लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पे मनी सर्कुलेशन चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनी सर्कुलेशन वाला यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप डी कॉइन को लेते हैं, जो भी आपके कॉइन्स लिए जा रहे हैं, अगर आपने कोई भी पैकेज लिया यहाँ से जो आपका वीकली प्रॉफिट बन रहा है, तो कंपनी क्या करती है, आपका जो अमाउंट है जो आपको देने के लिए रखा गया है स्टेकिंग के लिए, वो अलग से रखा हुआ है सप्लाई, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से रखा हुआ है, और आपके जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जो आपको देने हैं वो अलग से रखा हुआ है। यानी कि यहाँ बिल्कुल भी मनी रोटेशन नहीं चल रहा है, जो एक बहुत ही गलत चीज है। जो कुछ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या फिर आप गलत जगह पे फंस जाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टेकिंग जब आप करते हैं, आपने कॉइन्स बाय किए और बाय करके आपने स्टेक कर दिए, उसका मतलब ये है कि आपके कॉइन्स लॉक हो चुके हैं। तो जितने ज्यादा कॉइन्स यहाँ पे लॉक होते हैं, ऑलरेडी काफी सारे कॉइन्स जो हैं इस कंपनी के लॉक्ड हैं, जितने ज्यादा लॉक होते हैं, उन्हीं लॉकिंग की वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा बनती है, लिक्विडिटी ज्यादा बनती है, और इस कॉइन में आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ओवरऑल प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने के साथ साथ आपको यहाँ पे कॉइन की वैल्यू इंक्रीज होती हुई मिलती है, वीकली प्रॉफिट्स मिलते हैं, टीम वर्क के साथ भी आप टीम वर्क करते हो, और उसके ऊपर भी आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए। डायरेक्ट इनकम के साथ साथ बाइनरी इनकम एंड रैंक्स के बेसिस पर इनकम। तो यही था आज का हमारा ये सेशन। आई होप आप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने इसके इकोसिस्टम की भी बात करी है। एंड आई एम श्योर कि आपको अभी तक अब कोई डाउट नहीं होगा डी कॉइन के बारे में या डिफाई क्लब के बारे में, और आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं। एंड जो आज सिर्फ लीडर्स पहुंचे हैं इस मीट में, इस सेशन में, तो आप भी, आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा। आप अपनी टीम को अभी समझा सकते हैं, अपनी टीम को हर एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि क्या है डिफाई क्लब और किस तरीके से ये काम करता है। एंड इसी तरीके से हम रेगुलर बेसिस पर वीकली मिलते रहेंगे, या फिर ज्यादा बार भी मिलेंगे इसी जूम सेशन के ऊपर। एंड कोई भी डाउट्स हो अपने लीडर्स को पूछिए, या फिर आने वाले समय में, आने वाले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप अपना सही तरीके से टीम वर्क कर पाए। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन, एंड मेक श्योर कि नेक्स्ट सेशन में आप जरूर आए। तो आज के सेशन में आने के लिए धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।